नमस्कार विद्यार्थियों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल ABCD से स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन टॉपिक। हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में बात किया था कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और हम लोगों ने एक सेंटेंस पे आके उस सेशन को क्लोज़ किया था। उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कैसे पहचानेंगे। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग को समझना पड़ेगा, राइट। बट पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के पहले कुछ और बेसिक बातें हैं जो हमको समझना ज़रूरी है। आपको भी ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत ही इजी टॉपिक है, सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, है ना। क्या होता है सब्जेक्ट? ऐसा वर्ड जो कोई काम को करता हो या फिर वो डूअर ऑफ द एक्शन हो। किसी भी वाक्य में ऐसा वर्ड जो किसी काम को या फिर किसी क्रिया में डायरेक्ट रूप से सम्मिलित होता है, वो उस काम को करने वाला होता है। सिंपल शब्दों में समझें तो वो क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब कोई काम को करने वाला, राइट। हम लोगों ने ये बचपन ही पढ़ा है, तो बचपन में जो पढ़ाया गया वो गलत नहीं है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, राइट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज सब्जेक्ट? डूअर, कर्ता, वन हु डज वर्क, ठीक है। तो जो काम करता हो किसी भी सेंटेंस में वो क्या होता है? सब्जेक्ट, कर्ता। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, सोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो अगर इसमें आपसे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है, आप क्या बोलेंगे? सोहन। अगर सोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल प्ले करने का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में फुटबॉल को प्ले करने का काम, फुटबॉल को खेलने का काम कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। तो सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सोहन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द एबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में सोहन एक सब्जेक्ट है, बिकॉज ही इज़ द डूअर, वो एक करता है सेंटेंस में। ही डज द एक्शन ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल प्ले करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बातें सबको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, करता होता है, किसी काम को करने वाला होता है। इजी है, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ, बताइएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत लोग इस सेंटेंस को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें तो करता है ही नहीं, इसमें तो कोई काम करने वाला है ही नहीं। बिल्कुल सही, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो डूअर हो, डूअर ऑफ द एक्शन हो, किसी काम को करने वाला हो। है क्या? देखिए, ना पॉलिसी है, ना ऑनेस्टी है, ना बेस्ट है। इस पूरे सेंटेंस में कोई डूअर है ही नहीं, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है। अब हमें ये पहचानना है कि सब्जेक्ट कैसे है और कौन है, राइट। तो जो आपने बचपन में पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, बट उसके आगे का एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है, कि सब्जेक्ट उसे भी कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हो या फिर उसके बारे में कुछ कहा गया हो, ठीक है। तो आगे की चीज़ यही है अपने पास कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है? समथिंग दैट वी टॉक ऑफ, जिसके बारे में बातचीत की गई हो या फिर जिसके बारे में वाक्य में बात किया गया हो या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है। इस सेंटेंस में भी वही था। ऑनेस्टी तो डूअर नहीं है। डूअर है क्या ऑनेस्टी? नो।
बट ऑनेस्टी के बारे में आगे सेंटेंस में कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? कि ये सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी के बारे में ये कुछ बोला गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए ऑनेस्टी यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। करेक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए। शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर के बारे में बताया गया है कि शुगर कैसा होता है? मीठा होता है। शुगर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक तथ्य रखा गया है, ठीक है। तो शुगर यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। शुगर इज़ द सब्जेक्ट हियर। जिसके बारे में वाक्य में बात किया गया हो या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो, ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो अपने पास सब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके आ गए। एक तो वो जो अपने बचपन में पढ़ा था कि कर्ता, डूअर, या फिर किसी काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। और एक नई चीज़ हम लोगों ने सीखी कि सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में आगे सेंटेंस में कुछ बात किया गया हो या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, राइट। तो सब्जेक्ट इतना ही है। अब उस पर बेस कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं, ओके। आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन बिलो सेंटेंसेस। मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में आपको सब्जेक्ट पहचानना है, ओके। सबसे फर्स्ट देखिए क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपको मैंने डिस्कस अभी कर दिया है कि ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बिकॉज ऑनेस्टी के बारे में आगे बताया गया है कि ये एक सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी कोई काम नहीं कर रहा है, बट क्या है? उसके बारे में कुछ बताया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ऑनेस्टी सब्जेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमा और निरंतर लोग रेस जीतते हैं, दौड़ जीतते हैं। ये आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ी होगी बचपन में, तो आपको ये टाइटल मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी किसकी बात कर रहा है? पीपल की बात कर रहा है। जो पीपल स्लो एंड स्टडी होते हैं वो रेस जीतते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्लो एंड स्टडी क्या हो गया? सब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, मोहन एंड सोहन प्ले चेस रेगुलरली। मोहन और सोहन लगातार चेस खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन एंड सोहन। तो क्या हो गया? मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विसुधि डज नॉट फॉलो फादर्स फुट स्टेप्स। विसुधि पिता के चरणों का फॉलो नहीं करती है, आदर नहीं करती है, अनुसरण नहीं करती, मतलब पिताजी कहते हैं उनके नक्शा कदम पे नहीं चलती है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो नहीं करने का काम या फिर करने का काम कौन कर रही है? विसुधि। तो यहाँ पे ये क्या हो गई? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही वॉकड इनटू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज़ लेफ्ट। जैसे ही वो अंदर घुसा सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस छोड़ दिए। लेफ्ट मतलब चले गए। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, बीच में एक कॉमा से सेपरेशन है, इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया ये वाला और ये क्या हो गया? दूसरा वाला। दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट है। तो इसमें ऑफिस में घुसने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ छोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ क्या हो गए? सब्जेक्ट। तो नंबर 2 में सब्जेक्ट क्या हो गया? एम्प्लॉयज़। नंबर 1 में क्या हो गया? ही। तो आपने ये देखा होगा कि पूरे 5 सेंटेंसेस में कभी कभी तो हम लोग को डायरेक्ट सब्जेक्ट मिल जा रहा है जो काम कर रहा है ना। जैसे थर्ड वाले में मोहन एंड सोहन था, फोर्थ वाले में भी सुधी था, फिफ्थ वाले में ही और एम्प्लॉयज़ दोनों क्या थे? सब्जेक्ट थे। बट स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस में क्या थे? वो उसके बारे में कुछ बात कही गई है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए ऑनेस्टी और स्लो एंड स्टडी क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है।
मेरे पास कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, राइट, और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए और खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से इसको पहचानिए कि क्या होता है सब्जेक्ट, राइट। आई थिंक आपने इसको पॉज करके लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल 20 क्वेश्चंस है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको मैसेज कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको मालूम होना चाहिए हर एक सेंटेंस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट क्या है, किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।